बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, बस यही मेरा मान है और यही मेरी इज्जत है। मेरी कोशिश नाकाम हो गई एहसान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर वाकई कामयाबी चाहती ना तो मुझे बुला देती, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देता। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, ये काम तुम कर सकते हो। शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसी बात करते हुए? तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती थी, तो सोचा मर तो सकती हूं ना। मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई सुर्ख ख्वाब के पंख नहीं लगे कि तुम मेरे बिना। तुम्हारी कदर कोई मुझसे पूछे। अच्छा प्लीज अब रहने भी दो, कुछ देर आराम करने की कोशिश करो। मैं तो हमेशा के लिए आराम करना चाहती थी। तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हारी मुलाजमत से। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो सायरा। जानती हो, सुबह सुबह तुम्हारी चाय देने आई और तुम वहां जमीन पर बेहोश लेटी थी। अरे उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, इनाम उसे जरूर देना। इनाम? मेरा बस चले तो मैं उसे घर से निकाल दूं। पर इतनी मुश्किल से हिम्मत आई थी ये स्लीपिंग पिल्स खाने की। 2 नंबर ही होंगी। एक काम कर ले तो मैं तुम्हें असली वाली दे देता हूं, शायद आगे तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए। उड़ा लो मजाक मेरी मोहब्बत का। जो आदमी तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाए ना, उसे जहर पिला देना। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत बोलो। पता नहीं ये कब होगी खत्म, मुझे घर जाना है। अब लेट ही रहो प्लीज। एक शर्त, अगर तुम मेरे साथ यहीं रहो। कोई चॉइस है? तुम धमकी तो देती नहीं हो, डायरेक्ट कदम उठा के दिखाती हो। डर गया क्या? तुम्हारे सुसाइड नोट पे मैं अपना नाम नहीं देखना चाहता। तुम्हारा नाम कभी बदनाम नहीं करूंगी एहसान, कभी भी नहीं। वैसे डर तो गया था। किसका फोन है, हानिया का या उसके पापा का? दोनों का। तो जवाब तो दे दो, कम से कम खैरियत का मैसेज ही दे दो। प्लीज सायरा, तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस इस बात का जवाब दो, ऐसी हरकत दोबारा ना करने के लिए क्या लोगे? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नादान बच्ची हो क्या, कम से कम मेरी सिचुएशन का ख्याल तो रख लेती। इस दिल का क्या करें जाना, ये तो नादान है जाना। शायरी का भूत सवार हो गया तुम्हें। बहुत हंसती होती थी कि ये शायर लोग ना पागल होते हैं, लेकिन जब खुद पर पड़ी तो बहुत एहसास हुआ। जब दिल पे चोट लगती है ना, तो होंठों से नगमे खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम राहिल के यहां चली जाना ना। तुम भी चलोगे मेरे साथ? For God's sake, सायरा, प्लीज गेट सीरियस। तुम्हें यूं इस तरह बेड पे लेटे हुए देखकर मुझे सच में बहुत डर लग गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को एक हॉल में घुसा दिया है।
और तुम्हारा ये पागलपन ये मेरे वजूद के बुनियाद को हिलाकर रख रहा है। सान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं खुश रहूंगी। हानि और बच्चों का हक मुझसे ज्यादा है, वो हक मैं कभी नहीं मांगूंगी तुमसे। अगर तुम उन्हें वक्त दोगे तो इस बात की कभी शिकायत नहीं करूंगी तुमसे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, बस यही मेरा मान है और यही मेरी इज्जत है। साहिरा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। ये सब जज्बाती बात है, खोटे सिक्के, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये खोटे सिक्के नहीं चलते। अच्छा चलो फर्ज कर लो कि मैं तुमसे शादी कर भी लेता हूं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे तवक्कुआत बढ़ जाएंगे, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और जब मैं इन उम्मीदें और तवक्कुआत को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा तो हमारे बीच दरार पड़ जाएगी, और फिर जानती हो ना क्या होगा? यही दरार हमारे बीच दूरियां और जुदाई का सबब बन जाएगी। बहुत दूर का सोच रहे हो सन। मुझे किसी की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं किसी की कोई चीज लेना ही नहीं चाहती। मैं तो अपने हिस्से की जमीन पर पांव धरना जानती हूँ।